बात इस वक्त की है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म सितम से निजात दिलाकर मिस्र से निकाल लाए थे। ये वो कौम थी जिसने अल्लाह की निशानियां खुली आंखों से देखी थीं। उन्होंने देखा था कि कैसे असा मारने से नील का पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, कैसे फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हुआ और कैसे अल्लाह ने उन्हें मनो सलवीज जैसी नेमतों से नवाजा। लेकिन इंसानी फितरत भी अजीब है कि जब पेट भर जाए और अमन मिल जाए तो ये फिर से नाशुक्री और बुज़दिली की तरफ माइल हो जाता है। बनी इसराइल अब सहराए सीना में थे और अल्लाह का हुक्म आया कि ए मूसा, अपनी कौम को लेकर इस मुकद्दस सरजमीन यानी बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था क्योंकि इस वक्त बैतुल मुकद्दस पर एक ऐसी कौम काबिज थी जिसे अमालिका या कौम जब्बारीन कहा जाता था। ये लोग आम इंसान नहीं थे बल्कि रिवायात में आता है कि उनके कद निहायत लंबे, जिसमें फौलाद की तरह सख्त और चेहरे ऐसे खौफनाक थे कि देखने वाला वहीं दम तोड़ दे। उनकी ताकत का यह आलम था कि वो पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें उखाड़ कर फेंक दिया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि यह इम्तिहान सख्त है, इसलिए उन्होंने पहले तहकीक के लिए 12 जासूस या सरदार मुंतखब किए और उन्हें हुक्म दिया कि जाओ और इस शहर के हालात मालूम करके आओ। लेकिन खबरदार, वहां जो कुछ देखो वो वापस आकर सिर्फ मुझे बताना। आम लोगों में उसका चर्चा मत करना वरना कौम के हौसले टूट जाएंगे। दोस्तों, ये 12 अफराद जब इस बस्ती के करीब पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि वहां के बाशिंदे तो इंसान कम और चलते फिरते पहाड़ ज्यादा लगते हैं। रिवायात में तो यहां तक बयान किया गया है कि वहां के फल भी इतने बड़े थे कि एक अंगूर के गुच्छे को उठाने के लिए कई कई आदमियों की जरूरत पड़ती थी। इन जासूसों ने जब कौम जब्बारीन के एक आम आदमी को देखा तो उनके दिल दहल गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन देव हैकल लोगों के सामने हम तो टेडी दिल या मामूली कीड़े मकोड़ों की मानंद हैं। वो खौफ जो उनके दिलों में बैठा उसने उनके ईमान की बुनियादें हिला दें। हालांकि वो ये भूल गए कि उनके साथ वो रब है जिसने फिरौन जैसे मुतकब्बिर को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन खौफ इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि उसे सामने खड़ा दुश्मन तो नजर आता है मगर साथ खड़ा खुदा नजर नहीं आता। जब ये जासूस वापस आए तो उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत के बावजूद उनमें से 10 अफराद अपने जज्बात पर काबू न रख सके और उन्होंने पूरी कौम में ये बात फैला दी कि वहां तो ऐसे लोग हैं जिनसे लड़ना मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ है। वो कहने लगे कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो कितने ताकतवर हैं, वो हमें पैरों तले मसल देंगे। बस फिर क्या था, पूरी बनी इसराइल में कहराम मच गया। वो कौम जो अभी अभी आजादी का सांस ले रही थी, जिसने अभी अल्लाह की कुदरत के करिश्मे देखे थे, वो एकदम से बुज़दिली की अथाह गहराइयों में गिर गई। लोग चीखने चलाने लगे, अपने कपड़े फाड़ने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर फरियाद करने लगे कि ए मूसा, क्या हम मिस्र में गुलामी में खुश नहीं थे? तुम हमें यहाँ इस सहरा में मरने के लिए ले आए हो। अगर हम वहां जाते हैं तो वो जब्बारीन हमें मार डालेंगे और हमारी औरतों और बच्चों को कैदी बना लेंगे। उससे बेहतर तो ये था कि हम मिस्र में ही मर जाते। जरा सोचिए उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी होगी। एक पैगंबर जो अपनी कौम की आजादी के लिए बादशाहों से टकरा गया, जिसने उनके लिए अपना आराम और सुकून तज दिया, आज वही कौम उनके सामने खड़ी होकर कह रही थी कि हम लड़ नहीं सकते। इस मौका पर इन 12 जासूसों में से सिर्फ 2 अल्लाह वाले ऐसे थे जिनका ईमान मजबूत था। एक हजरत यूशा बिन नून और दूसरे कालिब बिन यूफिना। ये दोनों खड़े हुए और उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि ए लोगो, डरो मत, दरवाजे से अंदर दाखिल तो हो जाओ। अल्लाह की कसम, जैसे ही तुम कदम बढ़ाओगे फतह तुम्हारी होगी। वो लोग जिस्मानी तौर पर बड़े जरूर हैं मगर उनके दिल कमजोर हैं क्योंकि उनके पास अल्लाह की मदद नहीं है और तुम्हारे पास अल्लाह है। तुम सिर्फ हिम्मत करो, बाकी काम अल्लाह का है। लेकिन खौफ जब दिल में घर कर ले तो नसीहत असर नहीं करती। कौम ने उनकी एक न सुनी बल्कि उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। उसके बाद बनी इसराइल ने वो तारीखी जुमला कहा जिसने उनकी बदबख्ती पर मोहर लगा दी और जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से साफ कह दिया कि ए मूसा, जब तक वो जब्बारीन वहां मौजूद हैं हम हरगिज उस शहर में दाखिल नहीं होंगे। तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए और उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। ये अल्फाज नहीं थे बल्कि ये अल्लाह की रहमत को धुतकारना था। ये इस पैगंबर की तौहीन थी जिसकी दुआओं से उन पर बादल साया करते थे और आसमान से खाना उतरता था। ये जुमला सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। वो अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर गए और अर्ज की कि ए मेरे रब, मैं अपनी जान और अपने भाई हारून के अलावा किसी और पर इख्तियार नहीं रखता। बस तो हमारे और उस नाफरमान कौम के दरमियान फैसला फरमा दे। ये एक पैगंबर की बेबसी और दुख की इंतहा थी कि वो अपने ही लोगों से बेजार होकर अल्लाह से फैसले की दरखास्त कर रहे थे।
अल्लाह रब्बुल इज्जत का गजब जोश में आया जब इंसान अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है और उसके हुक्म के सामने अपनी बुज़दिली और अकल को तरजीह देता है, तो फिर अल्लाह अपनी नेमतें रोक लेता है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए मूसा, अब ये कौम 40 साल तक इस मुकद्दस जमीन में दाखिल नहीं हो सकेगी, ये जमीन इन पर हराम कर दी गई है। अब ये उसी सहरा में भटकते रहेंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि वो कौम जो बादशाह बनने वाली थी, वो कौम जो वारिस बनने वाली थी, सिर्फ अपने डर और अल्लाह पर अदम तवक्कुल की वजह से सहरा की खाक छानने पर मजबूर हो गई। ये इलाका जिसे तीह का मैदान कहा जाता है, उनका कैद खाना बन गया। हालांकि वहां कोई दीवार नहीं थी, कोई जंजीर नहीं थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ी जंजीर बन गया था। रिवायात में आता है कि ये 40 साल का अरसा उनके लिए अज़ाब मुसलसल था। वो सुबह सवेरे सफर शुरू करते, पूरा दिन चलते रहते उस उम्मीद पर कि शायद अब कोई बस्ती आ जाए, शायद अब ये सहरा खत्म हो जाए। लेकिन जब शाम होती तो वो खुद को वहीं पाते जहां से उन्होंने सुबह सफर शुरू किया था। वो दायरों में घूम रहे थे। ये सिर्फ जिस्मानी सफर नहीं था, बल्कि ये उनकी रूहानी गुमराही का एक नक्शा था। जो अल्लाह की राह से हट जाता है वो जिंदगी में ऐसे ही दायरों में घूमता रहता है, न उसे मंजिल मिलती है और न सुकून। इन 40 सालों में वो तमाम लोग मर खप गए जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो गुस्ताखाना जवाब दिया था। वो पूरी की पूरी नस्ल सहरा की रेत में दफन हो गई, जो गुलामी की जहनियत लेकर मिस्र से निकली थी और जो जब्बारीन के डर से अल्लाह के वादे को झुटला बैठी थी। उनके बड़े बड़े कद और उनकी जवानी भी उन्हें अल्लाह के अजाब से न बचा सकी। इस दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का भी विसाल हो गया। ये अल्लाह की हिकमत थी कि पुरानी नस्ल खत्म हो जाए और एक नई नस्ल परवान चढ़े। वो नस्ल जिसने सहरा की सख्तियां झीली हों, जिसने आजाद फिजा में आंख खोली हो और जिसके दिल में जब्बारीन का डर नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह का खौफ हो। 40 साल बाद जब वो सजा की मुद्दत खत्म हुई तो हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने इस नई नस्ल की क़यादत संभाली। ये वो नौजवान थे जिनके ईमान पुख्ता थे। जब ये लश्कर कौमे जब्बारीन के मुकाबले के लिए निकला तो मंजर बदल चुका था। वही जब्बारीन जो पहले देव हैकल और नाकाबिले शिकस्त लग रहे थे, अब अल्लाह की मदद के सामने रेत की दीवार साबित हुए। अल्लाह ने इस नई कौम को ऐसी शानदार फतह नसीब फरमाई कि तारीख दंग रह गई और वो मुकद्दस जमीन जो बुज़दिली की वजह से हराम हो गई थी, ईमान और बहादुरी की वजह से उनके कदमों में डाल दी गई। ये वाकया हमें झंझोड़ कर रख देता है। कौमे जब्बारीन तो तबाह हुई ही क्योंकि वो जालिम थे, लेकिन बनी इसराइल भी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। हालांकि वो मुसलमान थे, सिर्फ इसलिए कि वो डर गए थे। उन्होंने मसले को अल्लाह से बड़ा समझ लिया था। आज हम अपनी जिंदगियों को देखें, कौमे जब्बारीन आज भी हमारे सामने खड़ी है, कभी गुर्बत की शक्ल में, कभी बीमारी की शक्ल में, कभी जालिम हुक्मरानों की शक्ल में और कभी हमारे अपने नफ्स की ख्वाहिशात की शक्ल में। ये मसाइल हमें देव हैकल लगते हैं। हमें लगता है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम भी बनी इसराइल की तरह वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तू ही कर, हमसे नहीं होगा। हम भूल जाते हैं कि अगर समंदर फट सकता है, अगर आग ठंडी हो सकती है, तो हमारी जिंदगी के ये मसाइल भी हल हो सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि हम पहला कदम उठाएं, हम दरवाजे में दाखिल तो हों। मेरे अजीज दोस्तों, ये किस्सा हमें सिखाता है कि जिंदगी में फतह ताकत से नहीं तवक्कुल से मिलती है। जब्बारीन कितने ही बड़े क्यों ना हो, अल्लाह की ताकत से बड़े नहीं हो सकते। जब आप अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा कर देता है जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होते। वो कौमे जब्बारीन जिनके कद बादलों को छूते थे, वो मिट्टी में मिल गए क्योंकि उनके पास तकब्बुर था। और वो बनी इसराइल जिन्होंने 40 साल सहरा में ठोकरें खाएं, वो जब अल्लाह पर यकीन करके उठे तो उन्होंने उसी ताकतवर कौम को शिकस्त दे दी। अपनी जिंदगी के खौफ को अपने ईमान पर हावी न होने दें। याद रखें, जो अल्लाह से डरता है फिर दुनिया की कोई चीज उसे डरा नहीं सकती, और जो अल्लाह से नहीं डरता उसे दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज से डर लगता है। अल्लाह हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी इस्तिकामत और हजरत यूशा बिन नून जैसा तवक्कुल नसीब फरमाए और हमें जिंदगी के हर मैदान में सुरखरू करे।